हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी इसी बेहतर तैयारी को और बेहतर करने के लिए एक छोटा-सा प्रयास और शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको डेली एक न्यूमेरिकल दिया करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल की एक वीडियो दिया करेंगे और साथ-साथ एक डेरिवेशन या थ्योरी की एक वीडियो दिया करेंगे। आपको अब पर डे 2 वीडियो मिलेगी डेली, एक वीडियो का मिस नहीं होगा, ये हम कोशिश करेंगे। तो बच्चे जो पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वीडियो को बेटा ध्यान से समझना है और मैं यहाँ पर आपको बहुत ही बारीकी से बेसिक से कराने जा रहा हूँ, इसलिए ये चैप्टर पहला है और आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है? आप ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपना पूरा 100% दूंगा आपको समझाने में, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि वीडियो को ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे और कट करके देखोगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर के हमने फॉर्मूले एक साथ लिख दिए हैं। जो बाकी के बच्चे हुए हैं वो जैसे जैसे न्यूमेरिकल करते जाएंगे हम आपको फॉर्मूले बताते चलेंगे। जो जरूरी थे वो मैंने इधर लिख दिए हैं, ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने टोटल 7 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर समझ लें। देखिए यदि हमको धारा और समय दिया जाए, ठीक है? धारा को आई से लिखते हैं। चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। चलो मैं इधर फर्स्ट लिख देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आई कहते हैं धारा को, टी कहते हैं समय को, ठीक है बेटा? और यहां पर क्या एफ है, बल है, ठीक? एफ बल हो गया। ई क्या हो गया? ई यहां पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है? मैं थोड़ा बेटा जल्दी लिख दे रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं आप लिखते चलना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई। बाकी क्या यहाँ पे और कुछ मैंने लिखा नहीं है। क्यू क्या, क्यू बता दिया, क्यू रह गया इसमें आवेश, ठीक है? ये मैंने सब इसमें लिख दिए हैं, ठीक है? अब आप फॉर्मूले यहाँ लिखते चलेंगे। एक क्यू बराबर होता है आई टी, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। यहाँ पर ई क्या है? ई है बेटा, यहाँ पर मैंने इधर नहीं लिखा, आपको दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है, चलो ई समझेंगे। यहाँ पर ई है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? चलो मैं ई यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर ई है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, इसका मान फिक्स होता है, ठीक है? इसका मान क्या होता है? ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है? ये आप लर्न कर लेना, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम आएगा। एन यहाँ पर क्या? एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन है यहाँ पर बेटा, एन है, इधर लिख देता हूँ, एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है बेटा? ये आप लिखते चलना, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा। पहले पेज पे ही लिख लेना। अब यहाँ पर बल पूछा जाए, यानी कि किसी न्यूमेरिकल में अगर बल पूछा जाए और बल कौन सा होगा, वो आपको सवालों को ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ही समझ में आएगा। यदि उसमें लिखा हो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, या फिर लिखा हो कूलम बल, दोनों में से कुछ भी लिखा हो, तो हमें यही सूत्र लगाना है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर क्यू क्या? आवेश, अगर दो आवेश दिए हुए हैं तो एक को मानेंगे Q1, दूसरे को मानेंगे Q2। इसका मात्रक रहेगा बेटा न्यूटन, यानी कि बल का मात्रक आपको न्यूटन ही लगा देना है, ठीक है? और कुछ नहीं सोचना है। अब देखो ऐसे ही इसका आवेश का मात्रा मैंने इधर लिख रखा है, कूलम है, ठीक है? अब देखिए बेटा, यदि एक बिंदु आवेश के कारण लिखा हुआ है, ये मैं अंडरलाइन करते चल रहा हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहां पर लिखा होगा, यहां लिखा होगा दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो ये सूत्र लगाना है। यहां लिखा होगा एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र क्या होगा? E = 1/4πε0 Q/r²। इसका मात्रक रहेगा न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रा क्या रखेंगे? न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है? अब है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये सूत्र जो लग रहा है, देखो यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है और आगे भी E है, लेकिन कहाँ पर क्या लगाना है वो समझो। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसके दो फॉर्मूले हैं, एक अच्छी स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। ये क्वेश्चन बोले जाएंगे, ठीक है? तो अच्छी स्थिति में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, E = 1/4πε0 इंटू 2p/r²। यहाँ पर P क्या है? यहाँ पर P है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है? यहाँ पर P क्या है बेटा? यहाँ पर है वैद्युत द्विध्रुव, आप लिख लेना, ठीक है? ये P है वैद्युत द्विध्रुव। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी, कब? जब वैद्युत द्विध्रुव हो, तब यहाँ पे लिखेंगे E = 1/4πε0 इंटू 2p/r², ठीक है? निरक्षीय स्थिति में ये लगाना है, अच्छी स्थिति में ये लगाना है, मात्रक वही रहेगा न्यूटन प्रति कूलम। अब देखेंगे आप इधर
वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश रखा हुआ है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए फॉर्मूला होगा E इक्वल टू एफ अपॉन Q0 या फिर E इक्वल टू एफ अपॉन Q। ये दोनों से कोई भी एक लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसका भी मात्रक बेटा वही लगाना है जो, या फिर आप इसका मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये हो गया इसका, यही लिखा जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम ही लिखा है हमने, ठीक है। तो ये हो गए आपके 6 फॉर्मूले। बाकी के यहाँ पर ये सब क्या हमने यूज किए हुए हैं, जैसे एफ क्या है, क्यू क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। आर मैंने नहीं लिखा, आर है दो आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये आर और यहाँ लिख लेंगे, आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको एडिट करके ये इधर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बेटा स्मॉल आर बराबर है दो आवेशों के बीच की दूरी, या आप लिख सकते हैं बीच की दूरी, ये आप बेटा लिख लेना, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ आपको डिटेल में समझा दिया है। अब मैं इसको रफ करता हूँ और आपकी शुरुआत करता हूँ पहला न्यूमेरिकल, जो कि मैं थोड़ा सिंपल लूंगा, सिंपल से थोड़ा हार्ड करते हुए चलेंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए बेटा अब शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर। ये चैप्टर आपका पहला है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। क्या है पहला चैप्टर बेटा आपका, वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, ठीक है। आवेश, ये पहला चैप्टर चलेगा आपका। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है पहला, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपका चैप्टर पहला रहेगा, वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये बेटा हम आपको फॉर्मूले पहले बता चुके हैं इसके, और जो बच चुके हैं वो जैसे जैसे न्यूमेरिकल होते जाएंगे आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है बेटा मान छांटने का। इसमें मान कैसे छांटेंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखो सबसे पहला तरीका ये होता है कि यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं, अंक के जस्ट पीछे देखेंगे आप कि उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, उसी से हम पहचान लेंगे ये मान किसका दिया हुआ है। जैसे अंक ये लिखा हुआ है, देखेंगे आप ये अंक लिखा हुआ है, अंक के जस्ट बगल में देखेंगे आप ये क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉनों, यानी इलेक्ट्रॉन के नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता कूलाम, बल, न्यूटन ये लिखा होते तो हम वैसे मान छाटते, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर दिए हुए। तो यहाँ सबसे पहले हमारा काम रहेगा, दिया है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लिखते हैं एन से। इलेक्ट्रॉन की संख्या को बेटा हम लिखते हैं एन से। तो ये एन कितना दे रखा है, 12.5 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये इसने दिया हुआ है। आवेश की गणना कीजिए। आवेश यानी कि आवेश किसको कहते हैं, आवेश कहते हैं बेटा क्यू को, तो हम यहाँ क्यू लिखेंगे, तो क्यू इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो हमें एन दिया हुआ है, क्यू पूछा हुआ है। मैंने अभी आपको जस्ट फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखा था, सूत्र यहाँ पर था आपका, सूत्र था Q इजिकल टू एन इंटू ई, ये आपको सूत्र लिखाया था। देखो मैंने दो सूत्र लिखाए थे आपको, Q बराबर आई इंटू टी, और एक लिखाया था Q बराबर एन ई। ये बेटा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है, शुरुआत है ना, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा, और ये निपेंद्र भटनागर बुक का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा ही, इसी को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर थोड़ा हार्ड लेके चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे बेटा इसमें आई टी है और इसमें है क्यू बराबर एन ई। तो अब देखो ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते क्योंकि आई और टी इसमें कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो हम यही सूत्र आएंगे, बस रख दीजिए मान। एन का मान कितना दिया हुआ है, 12.5 इंटू 10 की पावर 18, और एक इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन को माना अभी लिखाया था 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये आपको लर्न कर लेना है, इसी को रख देना। अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको अपने आप रख देना है। एक ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, गुणा करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो नंबर जो नंबर है उनको एक तरफ कर लो, घात एक तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 18 अलग हो गया, इंटू 10 की पावर -19 अलग हो गया, ये हो गया, ठीक है। की इक्वल टू, अब बेटा हम क्या करेंगे, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, ये पॉइंट है ना, ये एक के बाद ये है, एक के बाद टोटल दो के बाद होगी, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम सिर्फ गुणा करेंगे। यहाँ मानेंगे सिर्फ 16 का गुणा इसमें करना है, तो 16 पंजे 80, 8 हासिल, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, हाथ से लगी 4, 16 कम 16 4 20, ये हो गया। अब कितने नंबर वाला पॉइंट लगाना है, 1 2, 2 नंबर वाला, 1 2 2 का पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी कि इस जीरो में थोड़ा ऐसा कर दूँ तो यहाँ पॉइंट लगेगा इस तरीके से, और ये हो गया बेटा 10 की पावर। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे आप, यहाँ पर गुणा पे घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 पे घात ये 18 है और ये -19 है, तो आप समझ सकते हैं प्लस के 18 है और ये -19 है, तो ये प्लस के 18 -19 क्या बचेगा, -1 बचेगा। ध्यान समझेंगे आप, यहाँ इसको हम थोड़ा बड़ा लिख दें, है ना, यहाँ हो गया 18 -19 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा Q इक्वल टू, ये तो 20 ही रहा, ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं है, तो 20 इंटू, अब यहाँ रहेगा बेटा 10 देखो प्लस के 18 -19, 18 में से 19 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 18 में 19 घटाएंगे तो 10 पे घात 1 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है।
अब देखेंगे ये घात माइनस का 1 है। एक और बात आप समझेंगे, जब कोई संख्या मान लीजिए ये इस तरह से लिखा हो नीचे, इस घात को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में पहुंचेगा। किस में पहुंचेगा? गुणा में, माइनस में। ठीक है, गुणा ऊपर गुणा में हो जाएगा लेकिन ये माइनस में पहुंचेगा। इसी प्रकार से जब ऊपर घात माइनस में हो तो उसको नीचे लेके आएंगे तो वो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको ऐसे कहूँ, इसको नीचे लेके आइए तो 10 बार माइनस 2 नीचे लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा प्लस में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर माइनस के नीचे होता है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब घात माइनस का 1 है, ये हम कहाँ लेके आएंगे? नीचे लेके आएंगे। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 20/10 पे घात 1, वो भी किसका? प्लस का, क्योंकि माइनस का नीचे प्लस में हो जाएगा। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। चलो मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप इधर देखेंगे, इधर कर देते हैं। तो ये Q इक्वल टू हो जाएगा बेटा 20 गुणा वो 20 अपन, ये अपन पहुंचेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 1। और 10 पे घात 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 का होना ना होना एक जैसा। अब बचे ये 10, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, तो Q बराबर हो गया बेटा 2। ठीक है, और इसका मात्रा लिखना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बता दिया था इसका मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आपका आंसर आ चुका है। ये आपके ये है ना, ये आपके किसी काम के नहीं है, ये हटा देता हूँ। ये आप नोट कर सकते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से करते हुए आपको यहाँ तक चलना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी? ये हमें पता करना है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें धनात्मक आवेश है। एक चालक पर क्या है? धनात्मक आवेश है। आप ऐसे पहचान सकते हैं, इस चालक पर क्या है? धनात्मक आवेश है। तो जब किसी चालक पर धनात्मक आवेश हो तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर किसी पर ऋणात्मक आवेश है चालक पर तो उस पर क्या होती है? अधिकता होती है। ये आपको यही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसमें दिया क्या क्या है उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है कूलाम। देखो ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर के जस्ट बगल में लिखा हुआ है कूलाम। तो कूलाम से हमने पता कर लिया। ये कूलाम आपको याद होगा, कूलाम मैंने बताया था आवेश का मात्रक होता है, इसलिए ये जो मान है वो आवेश का है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया है आवेश। आवेश को हम किससे लिखते हैं? क्यू से। क्यू बराबर हो गया 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। कूलाम को हम सी से भी लिख सकते हैं या हिंदी में कूलाम भी लिख देना। ठीक है, और ये धनात्मक है, आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन मतलब n पूछा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी हुई है बस। अब आप देखेंगे n और q किस फॉर्मूले में आता है। मैंने अभी आपको बताया था क्या सूत्र होता है इसका, n और q वाला। ये होता है q बराबर n इंटू ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ से n निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? n, तो n यही रहने देंगे, q आ जाएगा अपॉन में, तो कुल मिला के ये सूत्र बन जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन e। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, मान रख दीजिए। क्या रखेंगे? n इक्वल टू q का मान दे रखा है इसमें 2.4 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन e का मान अभी हमने आपको बताया था 1.6 इंटू 10 पर -19। ये हो गया। अब क्या करेंगे? देखो बेटा एक संख्यावाद पॉइंट यहाँ पर, एक संख्यावाद पॉइंट यहाँ पर, तो ये दोनों पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, बचे जो है वो लिखेंगे। एक और बात समझेंगे आप, देखिए यहाँ पर जो घात है वो माइनस का है और नीचे भी घात किसका? माइनस का। तो आपको ध्यान रखना है घात अगर एक जैसे हैं, यानी एक जैसे का मतलब ये है ऊपर भी माइनस का और नीचे भी माइनस का, तो छोटी वाली संख्या पूरी कट जाएगी। ये देखो 18 है, ये 19, छोटी वाली पूरी कट जाएगी, बची कौन सी? माइनस वाली। तो माइनस वाली में सिर्फ एक माइनस का बच जाएगा। फिर समझेंगे, ऊपर 18 नीचे 19 है, दोनों माइनस के, इसलिए 18 वाला पूरा कट जाएगा, 19 में से सिर्फ एक बच जाएगा। जो बचा हुआ है पहले हम वो लिख देते हैं इधर। n बराबर बचा हुआ है ऊपर 24, ठीक है, नीचे क्या बचा हुआ है? 16, और गुणा यहाँ बचा हुआ 10 पे घात -1। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस का 1 ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे किससे? 8 से। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये बचा हुआ है। तो n बराबर 3 गुणा, और 10 बाद -1 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 पे घात 1 प्लस का हो जाएगा, और एक प्लस का कोई, ये प्लस कहेगा, इस प्लस का कोई मतलब नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ 10 बचा और नीचे रहेगा सिर्फ 2। ठीक है, अब 2 से या 10 कटेगा 5 बार। ठीक है, तो n बराबर हो गया 3 गुणा 5 बराबर हो गया 15। ये हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। यानी कि वो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी, तो हम यहाँ पर कहेंगे 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक आवेश है। मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताया था अगर धनात्मक आवेश हो तो चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अगर ऋणात्मक आवेश हो तो उस पर अधिकता होगी। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अतः चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी।
इसका कारण क्या है? इसका कारण है बेटा क्योंकि ये धनात्मक इस पर आवेश है। आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7N14, ठीक है, ये नाइट्रोजन है। नाविक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। देखिए बेटा, इसमें ना ही इलेक्ट्रॉन दिए है, ना ही धारा दी है, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या दे दिया, ये नाइट्रोजन दिया हुआ है और यहाँ पर लिख दिया 714, ये परमाणु क्रमांक हो गया, ये परमाणु भार हो गया। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करिए, यानी हमें क्यू याद करना है। देखिए आपको क्यू के फॉर्मूला मैंने आपको दो लिखाए थे, क्यू बराबर आई इंटू टी, एक लिखाया था क्यू बराबर एन इंटू टी। अब इसमें से ना ही धारा या सम कुछ दिया, ठीक है, और ना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है, तो लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए कोई भी नाविक दिया हो या कोई तत्व दिया हो, ठीक है, वहां पर चलो इसी को ले लेते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना, इसलिए डायरेक्ट इसी करते हैं। देखो इसको बोलते हैं बेटा, ऊपर वाले बोलते हैं परमाणु भार, परमाणु भार, इसको करा देते हैं। और नीचे जो लिखा होता है इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। बेटा ध्यान से समझना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। बस कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो है वो परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु भार है। अब देखो इसके फॉर्मूले होते हैं। परमाणु क्रमांक का फॉर्मूला होता है, परमाणु क्रमांक का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। और परमाणु भार का सूत्र होता है परमाणु भार। तो परमाणु भार का सूत्र होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन की संख्या होगी ये 7। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है, दिया है, या मान छाट लेंगे। ये 7 क्या है, प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी बेटा, 7, ठीक है। अब क्योंकि परमाणु क्रमांक की प्रोटॉन की संख्या होती है, तो ये परमाणु क्रमांक होता है, इसको हम प्रोटॉन की संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब ये परमाणु भार, तो आप यहाँ देखेंगे ऐसे समझ सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए यहाँ परमाणु भार जो ऊपर लिखा होता है वो परमाणु भार होता है, यहाँ पे हम 14 लिखेंगे, इक्वल टू प्रोटॉन कितना दिया हुआ है इसमें 7, मैंने लिखा ना 7, तो 7 लिखेंगे, प्लस न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 7 इधर जब लेके आएंगे तो 14 में 7 माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 14 माइनस के 7 इक्वल टू हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ हो गया बेटा न्यूट्रॉन। तो यानी कि न्यूट्रॉन का जो मान निकल के आया है वो निकल के आया बेटा कितना, न्यूट्रॉन का मान आया हुआ है 7, यानी 14 में 7 घटाएंगे 7 बचेगा, तो न्यूट्रॉन मान कितना हो गया, 7 हो गया। यानी हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हो गए, ठीक है। प्रोटॉन भी हो गया, न्यूट्रॉन भी हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। अब आप देखेंगे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जितने प्रोटॉन होते हैं, यानी इस नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। या आप एक और बात याद कर लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, प्रोटॉन, ठीक है, संख्या है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है जितने इसमें प्रोटॉन है, यानी कि जितने इसमें प्रोटॉन संख्या ये 7 होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक की प्रोटॉन संख्या होगी, और प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी नाभिक में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें जो हो गई है, यानी कि n का मान हो गया 7 हो गया, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यह है किसी नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको याद कर लेना। तो इस नाभिक में प्रोटॉन कितने, 7 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। और ये परमाणु भार है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़े होते हैं, यानी कि इसमें प्रोटॉन, हम ये प्रोटॉन इसमें से माइनस करते तो बचा हुआ 7 होगा, वो न्यूट्रॉन होगा। अब हमारे पास हमें जरूरत किसकी थी, हमें जरूरत थी इलेक्ट्रॉन की, जो हमने निकाल लिया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा फिर देख लेना। अब हमें निकालना क्या है, आवेश की गणना कीजिए, यानी कि क्यू पूछा हुआ है, तो हमारे पास n आ चुका है, मान लगा देंगे। तो ये सूत्र क्या होता है, Q बराबर n इंटू ई, ठीक है। n कितना दिया हुआ है, 7, e का मान आपको याद होगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19। तो Q इक्वल टू हो गया बेटा 16 7 112, 112 एक संख्या बाद पॉइंट ले जाएगा, ये हो गया इंटू 10 पावर माइनस के 90, ये हो गया। अब देखो बेटा आपका वैसा आंसर ये नहीं है, क्योंकि हमारा वैज्ञानिक रूप से आंसर निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे वैज्ञानिक रूप मतलब पहली संख्या के बाद में पॉइंट आना है। यहाँ पे एक नंबर उसको नहीं देखेंगे, पहली संख्या के बाद, ये पहली संख्या, इसके बाद पॉइंट आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना, दो संख्याओं के बाद पॉइंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट इसको इधर खिसकाएंगे, ठीक है। तो आप इसका भी शॉर्ट तक बता दे रहे हैं, आपको याद कर लेना है। क्या याद करेंगे, जब पॉइंट उल्टी चाल चले, यानी कि इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक है। चलो मैं इधर साफ साफ लिख रहा हूँ जिससे कि आप
आपको अच्छे से दिखाई दे। मैं लिख रहा हूँ Q इजिकल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ अब देखो पॉइंट हमें कहाँ लेके आना है, खिसका के इधर इस जगह पे लेके आना है, यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट एक कदम आगे आएगा इधर है, और इसको हम बोलेंगे उल्टी चाल। उल्टी चाल मतलब ये होता है हम लिखते ऐसे हैं सीधी, तो ये सीधी चाल होगी, और ये पॉइंट आ रहा है ऐसे विपरीत आ रहा है, तो ये उल्टी चाल होगी। और उल्टी चाल में याद रखना है आपको घात है वो प्लस कर देना है। उल्टी चाल में घात प्लस, और सीधी चाल में पॉइंट अगर आगे और पीछे ले जाना है तो सीधी चाल हो गई, तो सीधी चाल में घात माइनस की चलेगी, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पॉइंट कहाँ चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। उल्टी चाल यानी कि उल्टी नहीं ध्यान रखना है, तो आप ये समझेंगे तीर इधर जा रहा है, तो तीर इधर जाएगा, जो घात उल्टी हो रही है मतलब तीर उल्टा हो रहा है, तो इसमें जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा। तो देखो पॉइंट यहाँ पर कुछ ऐसा, यहाँ से खिसक के पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक कदम आगे खिसका हुआ इधर उल्टा, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1.12 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -19 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा -19 और प्लस 1 क्या होगा, -18 हो जाएगा। तो यहाँ कर देंगे बेटा -18, ये हो गया, ठीक है। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम, ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक कूलम। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है, इससे आगे हम थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल करते चलेंगे, ठीक है। तो कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, बेझिझक हम आपका समाधान उसका जरूर करेंगे, ठीक है। तो उतार लीजिए बेटा, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हम पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। अब आपको डेली 2 वीडियो मिलेंगे, एक डेरिवेशन या थ्योरी प्लस एक न्यूमेरिकल की, साथ ही साथ एक ऑब्जेक्टिव की भी मिला करेगी, ठीक है। तो हम आपके लिए पूर्ण रूप से खड़े हो गए हैं, तो आपको हमारा पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे टिक पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सपोर्ट देते रहिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।